चलिए अब स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। ठीक है, तो आज का क्लास जो है प्रोनाउन का भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, और साथ ही साथ जो है पर्सनल प्रोनाउन का यूज भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आज हम लोगों को उससे आगे जो है पढ़ाई करना है और चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो है आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अगर कभी यूट्यूब पे आपने इस वीडियो को देखा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और इस क्लास को और बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश में लग जाएं। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है यूजेज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। कल हम लोग नॉमिनेटिव केस पढ़े हुए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है। कल बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। ठीक है, कर्म। और नॉमिनेटिव का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है कर्ता कारक। तो ऑब्जेक्टिव और क्या है जरा सा देखते हैं। कहा गया कि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी अगर एक सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आता है, और उसके बाद क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। यही ना रे। ठीक है, तो कहा गया कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक ना, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका प्रोनाउन कौन से फॉर्म में होगा। तो कहा गया है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना, यानी आपका प्रोनाउन जो है वो किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मी हो गया, अस हो गया, ठीक है, यू हो गया, हेम, हर, ठीक ना, और एट। ये क्या है, ये सभी जो है, ये सभी जिनको अभी लिखा गया है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले प्रोनाउन है। तो देखिए, सेंटेंस दिया गया है कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी ए स्टोरी। ठीक ना, आप जरा सा ध्यान देंगे कि यहाँ माई ग्रैंडफादर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और टोल्ड क्या है, यहाँ पे टोल्ड वर्ब है। अब हमें क्या चाहिए, इसके आगे हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए जब कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब जितने भी लिखे हैं मैंने, ये सभी कौन से फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो मी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वही चीज यहाँ पे क्या किया गया, यूज किया गया है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस कहा दिया गया कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड। अगर माई आ जाए या माइन यहां पे आ जाए तो सेंटेंस आप लोग बताइए कि सही होगा या गलत होगा। जोर से बोलिए, जोर से। गलत होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत। और ये सेंटेंस क्या था आपका, बिल्कुल सही था। समझ में आया। वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज हो तो कौन से फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई प्रोनाउन यूज हो तो वह कौन से फॉर्म में होता है, नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है। यानी सब्जेक्ट के जगह पे जब होगा प्रोनाउन तो वो जो है नॉमिनेटिव फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 ध्यान देना है। कहा गया कि यदि किसी सेंटेंस के
ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, किसी सेंटेंस के कहा ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन, कई गो बाबू, दो गो, पहले कई गो आया था, एक गो आया था, अभी कई गो आएगा, दो गो आएगा। तो एक गो हो चाहे दो गो हो चाहे तीन गो, से कोई बहस नहीं है। तो कहा गया कि ऑब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन किसी कंजक्शन, कंजक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना, दो वाक्यांशों को जोड़ना, ठीक है। तो कहा गया कि दो प्रोनाउन किसी कंजक्शन, एंड के सहारे, और के सहारे, इनमें से कोई भी हो, ठीक ना, इनके साथ जुड़कर प्रयुक्त हो तो अब जानते हैं क्या होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे एक नहीं बल्कि दो को प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। तो कहा गया कि दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, वो दोनों ही क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि एगो को जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज कर दें और एगो को जो है ना जैसा है वैसा ही छोड़ दें, नहीं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल कह दिया गया कि माई फादर फॉरबेड, ठीक है, माई फादर फॉरबेड यू एंड मी। अब बताइए कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट आया है यू एंड मी, बताइए कौन से फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है या पॉजेसिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मैंने कहा कि अगर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक नहीं बल्कि दो दो प्रोनाउन आ जाएंगे, ठीक है, तो उन दोनों प्रोनाउन को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करना है। इना के जो है ना, एगो के जो है ना तीर घाट भेज दीजिए, एगो के मीर घाट भेज दीजिए, ऐसा कबो गलती मत कीजिएगा। एगो के जो है ना खूब बढ़िया से एकदम पालिश पुचारा कर दीजिए, एगो को ऐसा ही छोड़ दीजिए ना, एगो को नॉमिनेटिव में छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में करना है। और ये दोनों अभी किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देख लिया जाए, जैसे कहा गया है कि माई फादर फॉरबेड यू एंड, अभी यहां देखा क्या लिखल बा, आई। बताइए यू तक ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन आई बताइए कि आई जो यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, नहीं ना है। तो ये सेंटेंस सही हुआ कि गलत हुआ, गलत हुआ, क्योंकि जिस तरह से यू ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए उसी तरह से आई को भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ आपका, गलत हुआ, ठीक है। दोनों ही किस फॉर्म में चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दोनों ही चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट थर्ड में कहा गया कि यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक ना, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में एगो नाउन आएगा और एगो जो है ना प्रोनाउन आएगा। सबसे पहला रूल में सिर्फ एगो प्रोनाउन आया था, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो रूल हम लोग पढ़े हैं दो दो प्रोनाउन आए थे, लेकिन अब की बार जो है ना तनी सी रंग बदल गया है, एगो जो है नाउन है और एगो क्या है, प्रोनाउन है। यानी एगो नाउन आया और एगो जो है प्रोनाउन आया, और दोनों जो है किसी कंजक्शन से, एंड से या और से या नॉर से जो है ना लग कर आ गया है, कहाँ, ऑब्जेक्ट के जगह पे। किसके जगह पे, ऑब्जेक्ट के जगह पे आ गया है। तो देखो अब हमें करना क्या है, नाउन को जैसा है वैसा ही छोड़ेंगे, नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोनाउन ना, तो प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, क्योंकि केस किसका होता है, नाउन का कि प्रोनाउन का, प्रोनाउन का। तो बताइए कहा गया कि नाउन को छोड़कर सिर्फ प्रोनाउन को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है। नाउन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया गया कि हर मदर इनवाइटेड रमन एंड मी टू लंच, ठीक है, उसकी माँ इनवाइट की किसको किसको भाई, रमन को और मुझे। अब देखा जा रमन क्या है, ये रमन जो है नाउन है, लेकिन ये तो नाउन है, इससे हमें कोई बहस नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन हाई जो है यहाँ पे आया हुआ है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को चेक करना है कि प्रोनाउन किस फॉर्म में है। हमें चाहिए कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना,
है ना? तो बिल्कुल ये सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे ही रमन आ जाए, ये नाउन है, इस पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आई आ गया, बताइए कि भाई हर मदर क्या है, हर मदर सब्जेक्ट, इनवाइट क्या हो गया, वर्ब, रमन और आई ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो रमन तो नाउन है, नाउन पे कोई असर नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। ये कौन से फॉर्म में है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है, इसलिए सेंटेंस आपका ये क्या होता है, गलत होता है। समझ में आया? तो नाउन और एक प्रोनाउन आएगा तो नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बल्कि जो है प्रोनाउन में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसको। कौन से फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलते हैं। अब अगला तीसरा जो होता है इसका आता है, ठीक ना, यूजेज ऑफ द प्रोनाउन पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस के बारे में आप लोगों को बताया गया था क्या, संबंध, संबंधवाचक बताए थे ना जी, संबंधवाचक। जरा सा ध्यान देना है कि संबंधवाचक में पॉजेसिव केस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जानते हैं कंडीशन है। क्या कंडीशन है? क्योंकि जो पॉजेसिव केस वाले प्रोनाउन होते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। वो कौन कौन से दो भागों में बढ़ जाते हैं? तो पहला आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से पहले इसको समझिए। यहां पे समझिएगा, ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, देख रहे हैं, माइन, आवर्स, योर्स, ठीक है, हिज, हर्स, ठीक है, देयर्स, ये सभी जो है इसको ऑप्शनल में रख के चलना है। ठीक ना, ऑप्शनल में रख के चलना है। अब जरा सा ध्यान देना है। अब देखिए ये था क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन, और इधर का जो फॉर्म है वो दिया है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज, हर या देयर, ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और इधर वाला पॉजेसिव प्रोनाउन है। मैंने कहा पॉजेसिव केस को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए इसके साथ कंडीशन क्या है। अच्छी तरह से आप लोग पहचान गए कि कौन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है और कौन जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए कहा गया है रूल्स में, ठीक है, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, ठीक ना, नाउन से पहले किया जाता है। किसके पहले? नाउन के पहले किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन है? ये वाला है। ठीक ना, इनका प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाता है, परंतु, ठीक है, परंतु जरा सा ध्यान देना है, कहा गया परंतु पॉजेसिव प्रोनाउन यानी इनका प्रयोग, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं किया जाता है। ठीक है, नाउन से पहले नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहां माइन लिखा है तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। ठीक ना, आवर्स लिखा गया है तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। या अगर यहाँ पे कोई नाउन है, नाम है, तो उससे पहले इनमें से कोई नहीं लिखा जाएगा। लेकिन देखिए क्या कहा गया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर रहेगा तो इसके साथ जो है ना नाउन लगता है, यानी नाउन से पहले प्रयुक्त हो जाएगा। तो देखिए अब जरा सा फॉर्म जरा सा देखिएगा, कहा गया है इसमें कि माइन के बदले ये कौन सा है? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो दो भागों में टूटता है, माई प्लस नाउन। ठीक है, यानी आवर को और नाउन को एक साथ जोड़ दिया जाए और दोनों को जो है ना एक में मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? आवर्स हो जाते हैं, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन। या पॉजेसिव प्रोनाउन को जब हम अलग अलग करते हैं तो पता चला कि एक जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव और उसके साथ क्या आता है? नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कहें आवर्स कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे, बताइएगा भाई कॉलेज क्या है आपका? कॉलेज क्या है? नाउन है। तो हम यहाँ पे बताए हैं, ठीक ना,
कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है? नहीं किया जाता है ना। तो आवर्स क्या है बताइए? पॉजेसिव प्रोनाउन है ना जी, आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है और इसके तुरंत बाद यहाँ पे नाउन है। तो बताइए कि सेंटेंस सही है? नहीं ना, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, यानी ये सेंटेंस आपका गलत हुआ। उसी तरह से देखिए अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। अब बताइए कि हाई आवर, आवर प्लस नाउन होगा ना, ठीक है, आवर प्लस नाउन है, कॉलेज क्या है? नाउन है। तो अब बताइए कि ये वाला सेंटेंस जो दूसरा दिया है ये सही है कि नहीं है? सही है। तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक नाउन है, लेकिन इसके साथ नाउन नहीं आता है। दूसरा देखिए, योर मोटरसाइकिल इज न्यू। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, मोटरसाइकिल, ठीक ना, योर मोटरसाइकिल। अगर बताते हैं कि योर के साथ कोई नाउन आएगा तो सेंटेंस क्या होता? सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे योर्स लिखा गया है। क्या किया गया है? योर्स लिखा गया है। तो योर्स के साथ जो है ना कोई नाउन आएगा? नहीं आएगा। तो सेंटेंस आपका ये क्या हुआ? गलत हुआ। उसी तरह से देखिए, इसको अगर सही करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक हो गया, ठीक ना, नाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक ना, तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है, योर मोटरसाइकिल इज न्यू, आपका मोटरसाइकिल क्या है? नया है। ठीक है, ये फॉर्म आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए कि जब पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उस सब में एस लगा हुआ है और इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आएगा तो इसके साथ एक नाउन जरूर आएगा। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब चलते हैं नॉमिनेटिव फॉर्म में। नॉमिनेटिव फॉर्म कर रहे हैं बल्कि पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, आज पढ़ना है यूज ऑफ इट। ठीक है, यूज ऑफ इट। हम इट का प्रयोग बहुत बार सुनते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, लेकिन ही का प्रयोग हमेशा देखा गया, सी का प्रयोग हमेशा देखा गया, दे का भी प्रयोग हमेशा देखा गया। कहीं आपने इट का प्रयोग देखा है क्या? ना। आज समझिए कि इट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ करते हैं, एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। बताया गया इट का प्रयोग। ठीक है, देखिए इट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सबसे पहले दिया गया टाइम, समय का बोध कराने के लिए, वेदर, मौसम का बोध कराने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान का बोध कराने के लिए, डिस्टेंस, दूरी का बोध कराने के लिए, तथा कहा गया अन्य प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कौन से सब्जेक्ट के रूप में? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब बताते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है। औपचारिक पहचान वाला सब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पहचान के तौर पे एक सब्जेक्ट रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई किसी के बारात जाते हैं ना, किसी का पिताजी जब नहीं होते हैं, गार्जियन नहीं होते हैं, पिताजी के मान लो देहांत हो गया, लड़का का बियाह होता, ठीक है, अब बारात जब सब कोई गया है तो वहां खोजाला कि लड़का के गार्जियन के हो, लड़का के दूल्हा के गार्जियन के हो, तो अपन तो पिताजी बावन ना, तो गार्जियन के तौर पे अपने तो कोई है नहीं, तो या तो मामा के नहीं तो फूफा के नहीं तो जीजा के कोई के ना कोई के क्या किया जाता है? गार्जियन बना दिया जाता है। लेकिन क्या वो वास्तविक गार्जियन है? नहीं है, बस पहचान के तौर पर हाँ हाँ ये गार्जियन हवा लड़का के, इनकरे से जौन कहेगा कहीं जा, नाश्ता कब चली, खाना कब चली, ठीक बा, विदाई कब होगी। तो पता ये चलता है कि पहचान के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, एक गार्जियन को जो है ना रख देते हैं। तो यहाँ भी वही हाल है। इट का प्रयोग कहा गया कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट नहीं है वहां पहचान के तौर पे क्या करते हैं? सब्जेक्ट रख देते हैं। कौन सा? इट का। लेकिन किस किस क्षेत्र में रखते हैं बाबू? तो समय बताने के लिए
मौसम का बोध कराने के लिए, तापमान का या दूरी का या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि इस केस में इट को इम्पिटी कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, पहचान के तौर पे है, इसका वास्तविक अर्थ यहाँ पे यूज नहीं करना है। लेकिन इट का प्रयोग समय के लिए, तापमान के लिए, ठीक है, तापमान के लिए, और कहा गया क्या, दूरी को लिए और प्राकृतिक घटना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई पूछ देता है व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो कोई कह देता है 6 बज रहा है। कोई क्या कह देता है 6 बज रहा है। बताइए इसमें सब्जेक्ट ला कर दिखाइए, तो सब्जेक्ट है ये नहीं है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है और हमें बताना क्या है, बताना है समय, तो समय के लिए ठीक ना औपचारिक सब्जेक्ट यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या लगाना होता है, इट लगाना होता है। तो हम लोग कहते हैं कि इट इज 6 o'clock, ठीक ना, 6 बज रहा है। ठीक है, अब देखिए मौसम बताने के लिए, तापमान बताने के लिए, तो कह दिया गया मौसम बताने के लिए क्या चल रहा है भाई, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन पहचान के तौर पे, ठीक है, यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इट का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। मैंने साफ साफ कहा है कि इस केस में इट क्या है, इम्पिटी है, खाली है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इट का प्रयोग हम समय बताने के लिए, ठीक है, मौसम बताने के लिए, तापमान बताने के लिए, दूरी बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि इट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी कितना तापमान है, 30 डिग्री तापमान है। तो हमने इसमें भी पहचान के तौर पे क्या किया, इट का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन को सोल्व आप लोग कीजिएगा। ठीक है, डॉट 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 इज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब बताइए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए देयर और ऑप्शन नंबर बी में इट, ये दोनों ऑप्शन ही क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जहां सब्जेक्ट नहीं होता है वहां ये लोग प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अब आप लोगों को तय करना है, ठीक ना, कि डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, तापमान है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का बोध कराने के लिए इन दोनों में से किसको चूज कीजिएगा, ईट को चूज कीजिएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईट। ठीक है, तो ईट इज 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, चलिए इसका अगला रूल देखते हैं हम लोग, ईट का ही। कहा गया कि ईट का प्रयोग, ठीक है, ईट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस यानी जोर डालने के लिए किया जाता है। अब जरा सा ध्यान देना है कि जब कोई सेंटेंस में, ठीक ना, सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन पर दबाव बनाना हो, नाउन और प्रोनाउन को क्या करना है, जोर डालना हो, तो उस वक्त जो है हम इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं, एम्फेसिस के लिए, यानी दबाव देने के लिए या जोर डालने के लिए। सपोज डेट, एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जाए कि इट वाज ही हु हेल्प यू स्टडी। ठीक है, ये तो वह था कि जो कल तुम्हारी मदद किया, अन्यथा कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलता। वो था कि जो तुम्हारा मदद कर दिया कल, अन्यथा कोई नहीं मिलता। तो इस तरह से देखिए हम क्या कर रहे हैं, किस पे दबाव दे रहे हैं ना, ही पे, यानी नाउन या प्रोनाउन पर दबाव देने के लिए किससे दबाव दिया जा रहा है, इट से दिया जा रहा है। अरे ये तो ऊ रहे कि जो है ना तार हेल्प कर दिलस, ऊ रहे कि तारा खातिर खड़ा रहे, नहीं तो तारा ले कुछ ना हुआ। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं सामने वाला पे। ठीक है, एम्फेसिस करते हैं, जोर डालते हैं। तो जोर डालने के लिए हम इट का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के संबंध में करते हैं। जैसे इस तरह से हो गया कि इट वाज गुड़िया whom I loved very much। ठीक है, वो तो गुड़िया थी जिसे आई लव्ड वेरी मच, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था। ठीक है, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वो तो गुड़िया थी।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने एम्फेसिस को, अपने जोर को जो है ना यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है रूल, आगे बढ़ते हैं, हंसिए नहीं आप लोग। ईट का प्रयोग, अगला रूल जरा सा ध्यान दीजिएगा। ईट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी एनिमल के लिए, ठीक है, जंतु जानवर के लिए। आगे कहा गया निर्जीव पदार्थ के लिए, जैसे मान लीजिए पेन वगैरह हो गया, फैन वगैरह हो गया, ये सभी क्या है? निर्जीव पदार्थ हैं। देश के संबंध में या किसी बेबी बच्चे के संबंध में जिसका लिंग या जिसका सेक्स हमें पता न हो कि वो लड़का है कि लड़की है। सपोज दैट मेरे गोद में एक बेबी है, बच्चा है, आप नहीं जान रहे हैं क्योंकि वो बच्चा है कि लड़का है कि लड़की है। जब तक आप उसका जेंडर नहीं जानते हैं, जब तक आपको उसका जो है ना मेल या फीमेल नहीं पता है, कहा गया है कि उसका सेक्स नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जब तक नहीं पता है कि गोद में वो जो लड़का है, माने जो बेबी है, बच्चा है, वो लड़का है कि लड़की है, इसलिए हम उसके साथ इट का प्रयोग करेंगे। जब पता चल जाएगा तब जो है ना दूसरा होगा। देखिए किसके किसके लिए? जानवर के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए, किसी कंट्री के लिए, या बेबी के लिए जो है ना जिसका अभी जेंडर नहीं पता हो। कहा गया कि वेयर इज योर कैट, वेयर इज योर कैट, कहाँ है तुम्हारी बिल्ली, ठीक है। इट हैज ड्रंक माई मिल्क, उसने मेरा दूध पी लिया, ठीक है। अब बताते हैं कि यहाँ आने वाला कैट एक क्या है? एनिमल है ना जी, एनिमल है, जानवर है। और इसके लिए हम क्या किए हैं? कौन से प्रोनाउन यूज किए हैं? इट यूज किए हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, कहा गया कि आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक चेयर है, ठीक है। इट इज ब्रोकन, ठीक ना, इट इज ब्रोकन, क्या हो गया है? टूट गया है, टूट गया है। अब बताते हैं कि चेयर ये आपका क्या है? एक निर्जीव पदार्थ है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, टूट गया है। उसी तरह से कहा गया कि इंडिया इज ए कंट्री। अब देखिए देश के संबंध में, इंडिया एक कंट्री है, इट इज वेरी बिग, जो क्या है? बहुत बड़ा है, एक बड़ा कंट्री है, क्या है? बड़ा कंट्री है। तो पता चला कि हम जो है ना एनिमल के सेंस में, नॉन लिविंग थिंग्स, कंट्री के सेंस में, और लास्ट है हमारा बेबी जिसका हमें जेंडर नहीं पता है, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? इट का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज दैट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि योर बेबी इज क्राइंग, ठीक है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। बिकॉज, क्योंकि, डॉट डॉट इज हंग्री, क्योंकि वह भूखा है। क्या है? वो भूखा है। अब बताइए कि यहाँ बेबी का जेंडर जब नहीं पता है, तो बताइए कि भाई तीनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लगाइएगा? बताइए, दिस लगेगा? नहीं। देयर लगेगा? नहीं। क्या लगाइएगा? ईट लगाइएगा। तो हम यहाँ पे भरेंगे ईट। कोई दिक्कत? अच्छा, ईज लिख दिए हैं, ईट लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया है कि करेक्ट यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनका यूज हमें सही सही करना होता है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने का चांस बनता है। जब हम लोग सोचते हैं कि इधर से कोई ज़्यादा होगा, थोड़ी नहीं, उधर से थोड़ी नहीं कोई क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ लिया बहुत काफ़ी है। लेकिन ज़रा सा ध्यान देना है कि प्रोनाउन एक जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है बाबू, अथाह है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब ख़त्म हो गया है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। और ये क्या करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देने का काम करता है। चलते हैं नॉमिनेटिव फॉर्म में, जो हम लोग नॉमिनेटिव कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो है ना सही सही यूज कहाँ करना है, जरा सा ध्यान देंगे। अब इसमें आता है लेट, ठीक ना, लेट। अक्सर आप लोग लेट का प्रयोग देखते हैं, कहाँ देखते हैं, ठीक ना। लेट का प्रयोग आप जो है नरेशन में देखते हैं, वॉइस वगैरह में देखते हैं, या हम ज़्यादातर स्पोकन वाले वर्ड में भी लेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लेट है क्या, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है?
ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। अब जरा सा बता देते हैं कि सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं भाई, ठीक ना, ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। तो पता ये चला कि जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी जो बिना ऑब्जेक्ट का अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता है उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सिर्फ वर्ब से काम नहीं चलने वाला, कहता है कि हम अधूरे हैं जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक। तो वो कौन सा होगा? वो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो कहा गया कि लेट क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तो कहा गया कि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। और कहा गया कि इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट चाहिए तो जो प्रोनाउन होगा वो किस फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम गो टू मार्केट। अब बताते हैं कि जो लेट आया इसके साथ ये हिम जो है ये कौन से प्रोनाउन के अंतर्गत है? बताइए, नॉमिनेटिव फॉर्म में है कि जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, या समझ लीजिए कि पॉजेसिव फॉर्म में है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। बेशक आप लोग सही बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन अगर लेट के बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ना यूज करके, ठीक है, नॉमिनेटिव फॉर्म कर दें कि लेट ही गो, सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। यानी ये सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर देखिए सेंटेंस, लेट हर एंड मी गो, ठीक है। तो दोनों ही, हर और मी दोनों क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। उसी तरह से आगे दे दिया गया कि लेट सी एंड आई गो। बताइए आप लोग ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बोलिए बोलिए, सही है कि गलत है? क्या गलत है ये बताइए। सी के जगह पे क्या होना चाहिए? सी के जगह पे ये नॉमिनेटिव फॉर्म है और सी के जगह पे हमें क्या लिखना था? हर लिखना था। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है? सी लिखा गया, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बाकी का क्लास जो है आपके नेक्स्ट डे चलाया जाएगा, चाहे ना, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक्स, यू कैन गो नाउ।